नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका पुनः स्वागत है। प्रतिशतता की अपनी क्लास चल रही थी जिसमें आज अपन देखेंगे किसी वेतन में, वस्तु में, राजस्व में अगर प्रतिशत कमी या वृद्धि होती है तो उसमें जो अंतर होता है लाभ हानि का, कमी ज्यादा का, तो उसको हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखिए साथियों, आपको एक सूत्र याद रखना है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा वाई बटा 100। ये प्लस का जो चिन्ह है वह वृद्धि को डिनोट कर रहा है और माइनस का जो चिन्ह है वह कमी को डिनोट करता है। जब भी अगर प्रतिशत वृद्धि हो तो अपन प्लस का चिन्ह काम में लेंगे और प्रतिशत कमी हो तो माइनस का चिन्ह काम में लेंगे। ठीक है, तो अब एक सवाल देखते हैं अपन इस पर आधारित। किसी श्रमिक के वेतन में आरंभ में 10% की वृद्धि, देखिए वृद्धि है, एवं फिर इसमें 10% की कमी आ जाती है, तो देखिए कमी है, यानी कि इस 10% के लिए अपन प्लस का चिन्ह काम में लेंगे और अगले वाले 10% के लिए अपन माइनस का चिन्ह काम में लेंगे। अब ये संजोग की बात है कि यहाँ पर दोनों प्रतिशत की जो प्रतिशत कमी या वृद्धि है वो एक समान है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो वेतन में कुल मिलाकर कितना फर्क आया, तो पहले वाले को तो आप x मान लीजिए, x बराबर 10% वृद्धि, और दूसरे वाले को आप y मान लीजिए, y बराबर 10% कमी। अब वृद्धि के लिए अपन प्लस का चिन्ह काम में लेंगे, तो प्लस का x, और कमी के लिए माइनस का चिन्ह, तो माइनस का y। अब आप प्लस माइनस x यहां पर भी ले सकते हैं। देखिए ये x और y गुणा में है, तो x का चिन्ह अपना प्लस का और y का चिन्ह अपना माइनस का, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। तो यहां पर अपन चिन्ह काय का लेंगे, माइनस का। वो इन दोनों के अगर असमान चिन्ह है दोनों के, इसका प्लस का, इसका माइनस का, इसका प्लस का, इसका माइनस का, इस तरीके से, तो माइनस आएगा। अगर दोनों के चिन्ह समान है तो यहां पर प्लस आएगा। ठीक है, अगर माइनस माइनस है तो यहां तो माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि दोनों की कमी हो, लेकिन यहां प्लस रहेगा। तो अब देखिए दोनों के असमान चिन्ह है, तो प्लस गुणा माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस, और एक्स वाई बट्टे 100। तो जो वेतन, इसका जो वेतन में जो फर्क है ना, जिसको जिसे मैं फर्क लिख दूं, तो वो ये रहेगा। अब रखिए इसमें मान 10 माइनस 10 गुणा 10/100। ये देखो प्लस माइनस, ये तो 10 में से 10 घट गया 0, 10 गुणा 10/100, तो माइनस का 1 आ रहा है वेतन में फर्क। तो जब माइनस का चिन्ह आता है ना, तो उस ऐसे कामों में हमेशा है ना हानि होती है, और अगर यहाँ प्लस का चिन्ह आ जाता है तो हम कहेंगे कि उसमें अपने को लाभ हुआ है, फायदा हुआ है। तो -1% की इसके अंदर कमी होती है। और इसको देखो, आपने ये सवाल, ऐसे सवालों को ऐसे भी देखा होगा कि जब समान रूप से प्रतिशत वृद्धि और समान रूप से प्रतिशत कमी, एक समान वृद्धि और कमी अगर दोनों एक समान है, तो उसको आपने इस तरीके से देखा होगा, x² बटा 100, यानी कि उस संख्या का वर्ग बटा 100। और ऐसे मामलों में हमेशा कमी होती है, ऐसी लाइन आपने किताब में पढ़ी होगी। तो कमी अपने आप ही होगी, 10 गुणा 10 का मतलब क्या हो गया, 100, और बटा में 100 है तो ये 1। और ऐसे मामलों में सदैव हानि होती है या कमी होती है। चूंकि अब हमने इस सूत्र से इसको देख लिया कि माइनस आ रहा है, इसका मतलब इसमें कमी हो रही है। अब देखिएगा आगे, यदि किसी संख्या में आरंभ में x% की वृद्धि हो एवं फिर x% की कमी हो, तो कुल मिलाकर उस संख्या का मान कम हो जाता है और यह कमी x² बटा 100 के बराबर होती है। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग हो, ये 10 है जैसे ये 15 आ जाए, तो उस स्थिति में अपन फिर इस सूत्र को ही अप्लाई करेंगे, प्लस माइनस एक्स गुणा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा वाई बटा 100। अब देखिए इस पर आधारित आगे सवाल देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान का दाम 12% बढ़ाकर रखता है, बढ़ाकर का मतलब है वृद्धि है, वृद्धि के लिए इसका मतलब 12% जो है इसको अपन एक्स मानेंगे और ये प्लस का रहेगा। इसके बाद वह 12% की छूट भी देता है, तो 12% की छूट का मतलब क्या हो गया, कमी कर दिया प्रतिशत में। तो कमी का मतलब यहां पर जो वाई है उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। कुल मिलाकर उसे हानि होती है या लाभ, इसे प्रतिशत में व्यक्त करो। अब देखो दोनों का समान प्रतिशत आ गया है, तो इसको आप दो तरीके से हल कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट x² बटे 100 से, और एक x y बटा 100। देखो पहले प्रतिशत बढ़ता है, बढ़ने का मतलब प्लस, फिर 12% की कमी या छूट तो माइनस। अब प्लस गुणा माइनस है तो यहां माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हल करके देख लीजिए, 12 माइनस 12 गुणा 12/100। ये तो देखो 12 में से 12 घट गया 0, और ये कितना हो गया आपका 144/100, माइनस के चिन्ह के साथ है, देखो माइनस का चिन्ह है, दो अंकों पर दशमलव लगा दीजिए, और माइनस का आ रहा है
1.44। इसका मतलब माइनस में आने का मतलब है यहां अपने को नुकसान हो रहा है, तो 1.44% की अपने को हानि हो रही है या नुकसान हो रहा है। अब आगे देखिएगा, यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 15% बढ़ जाती है, देखिए बढ़ रही है, इसका मतलब x बराबर 15% है, ये वर्दी को डिनोट कर रहा है, तो इसका चिन्ह अपन प्लस का लेंगे। एवं दूसरे वर्ष में 15% घट जाती है, अब 15% क्या है, घट रही है, इसका मतलब यहां पर जो y का चिन्ह अपन काम में लेंगे वो किसका लेंगे, माइनस का। तो कुल मिलाकर जनसंख्या में कितना परिवर्तन आता है, तो इसको आप एक तरीका तो ये है, जब समान प्रतिशत में कमी और वृद्धि हो तो आप उनका वर्ग करके 100 का भाग लगा दीजिए, या फिर दूसरा तरीका आपका वृद्धि का मतलब 15, कमी का मतलब 15, और दोनों असमान चिन्ह है तो यहाँ माइनस, तो 15 गुणा 15/100, ये तो जीरो हो गया। जो परिवर्तन है वो देखेंगे, 15 कितना आपका 225/100, तो ये हो गया माइनस में 2.25। तो माइनस का है, इसका मतलब जनसंख्या में कमी हुई है, और वो कितनी है, 2.25% के बराबर है। आगे देखिए, और याद रहे ये जो सूत्र अपन ने लिखा है इसका जो भी मान आएगा वो अपना प्रतिशत में प्राप्त होगा। आगे देखिएगा, यदि दोनों मान अलग अलग हो तब क्या करते हैं। यदि किसी संख्या का मान शुरू में x% बढ़ जाता है एवं y% की कमी हो, अब ये देखो बढ़ रहा है और ये y% की कमी है, तो ये एक x है एक y है, ऊपर अपन ने केवल x और x के रूप में देखा है, तो उसे कुल मिलाकर x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100% की वृद्धि या कमी होती है। अब देखो x%, x बढ़ रहा है इसलिए ये प्लस का है, y में कमी है इसलिए ये माइनस का है। अब x और y गुणा में है तो प्लस का x और माइनस का y, प्लस गुणा माइनस क्या होगा, माइनस, और एक्स वाई, इसलिए यहां पर माइनस का चिन्ह है, और एक्स वाई बटा ये 100, ये प्रतिशत। अब इस पर आधारित सवाल देखते हैं। देखिए, एक दुकानदार अपने वस्तुओं की कीमत मूल कीमत से 20% बढ़ाकर लिखता है, इसका मतलब इसको अपन पहले को मान लेते हैं x, 20% है, ये बढ़ाकर लिख रहा है, इसका मतलब ये प्लस आएगा। इसके बाद वह हर खरीदार को 10% की छूट दे रहा है, छूट का मतलब कमी हो गई, तो y का जो मान है माइनस में लेके चलेंगे, और वो कितना है 10%, क्योंकि ये छूट दे रहा है तो इसका मतलब भाव में कमी कर रहा है। उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, तो लाभ या हानि के लिए अपन क्या करेंगे, लाभ या हानि लिख लीजिए, और उसका चिन्ह अपने को परिणाम प्लस या माइनस में प्राप्त होता है उसके आधार पर लाभ हानि कह देंगे। तो देखो प्लस का x माइनस का y, माइनस दोनों चिन्ह असमान है इसलिए माइनस एक्स वाई बटे 100। अब x का मान तो 20 है, माइनस का 10 है, माइनस का 20 गुणा 10/100, 20 में से 10 कम हो जाएगा तो 10, और ये देखो दो बिंदी से दो बिंदी कट जाएगा 2, अब 10 में से 2 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 8। अब 8 क्या है, प्लस का प्राप्त हुआ है, इसका मतलब इसमें लाभ हुआ है, तो यहां हमने लाभ और हानि लिखा है, तो लास्ट में अपन लिखेंगे इसमें हमको लाभ हुआ है। जब 20% बढ़ाकर 10% की छूट देते हैं तो 8% का अपने को फायदा हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं, यदि किसी कर्मी का वेतन पहले 20% घटा दिया जाता है, अब ये देखो 20% क्या है, घटा रहा, इसका मतलब x को माइनस लेके चलेंगे, तथा फिर 10% बढ़ा दिया जाता है। अब y का मान कितना है, 10% बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब अपन प्लस का चिन्ह लेके चलेंगे, तो वेतन पर कितना प्रभाव है, तो वेतन पर प्रभाव जो अपन है वो देख लेते हैं, माइनस और प्लस का चिन्ह आएगा उस पर कह देंगे, अगर प्लस का चिन्ह है तो वेतन बढ़ गया, अगर माइनस का चिन्ह है तो वेतन घट गया। तो देखो माइनस का x प्लस का y, असमान चिन्ह तो ये माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पर बटा 100। अब माइनस का तो कितना 20 प्लस का 10 माइनस 20 गुणा 10/100, तो ये माइनस का 20 में से प्लस का 10 कम हो जाएगा तो माइनस का तो 10 बचेगा, ये दो बिंदी से दो बिंदी कट जाएगी तो माइनस का 2, तो माइनस का दोनों समान चिन्ह है, दोनों माइनस और माइनस तो जुड़कर माइनस का 12 हो जाएगा। तो देखो माइनस का 12 आ रहा है, इसका मतलब उस कर्मी के वेतन में 12% की कमी हो गई है। ठीक है, अब ये एक अगला सवाल है, 1988 में किसी शहर की जनसंख्या 12% कम हो गई, 89 में 15% की वृद्धि हुई, तो शहर की कुल जनसंख्या कुल मिलाकर कितना प्रभाव पड़ा, तो इसको आप ज्ञात करके देखिए इसमें किस प्रकार से उत्तर प्राप्त होता है। सूत्र आपको यही काम में लेना है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, यहां पर इन दोनों का चिन्ह जो आएगा उस पर डिपेंड करेगा ये चिन्ह। तो अगली क्लास में मिलेंगे इसके आगे के सवालों पर। धन्यवाद।